हेलो गाइज, आपको हमारे YouTube चैनल TPS में स्वागत है। मैं संगीत सर। आज हम चर्चा करेंगे मैथ का। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ को बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। उसी क्रम में हम आज आपके साथ आए हैं, चर्चा करेंगे। हम अपने मैथ को, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, NCERT को आप अलग अलग भागों में डिवाइड कर दीजिए। अगर अलग अलग भागों में आप डिवाइड करके पढ़ते हैं तो मैथ थोड़ा सा आसान लगेगा आपको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास, आपके पास 5 पार्ट्स हैं मैथ के, तो उसमें हम अलग अलग डिवाइड करके क्या करेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट जो है हम लोगों का बीजगणित है, अलजेब्रा सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा हम लोगों के साथ आ जाता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, वो भी बड़ा पार्ट है। तीसरा आ जाता है आपको ज्यामिति, ज्योमेट्री, और इसके बाद आता है आपको स्टैटिक्स, सांख्यिकी, और एक नया जो इससे पहले हम लोग इसका अध्ययन नहीं किए हुए हैं, 10वीं में आके हम लोगों के पास आता है, वो है त्रिकोणमिति। तो हम क्या करेंगे कि बीजगणित से पहले से हम लोगों की जान पहचान है, सांख्यिकी से जान पहचान है, हम लोग मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति को भी जानते हैं खूब बढ़िया से। तो सबसे पहला हम लोग जो शुरू करेंगे वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति के बारे में कहा जाता है कि भारत के ही गणितज्ञ आर्यभट्ट साहब के द्वारा इस गणित का खोज किया गया था। इन्होंने ही इस गणित को बनाए। वैसे भी हमारे जीवन में बहुत सारी उपयोगिताएं होती हैं इसका, जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति में, नाम है उसका त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आइए सबसे पहले 10वीं के 8वां चैप्टर है आपका, 8.1 से शुरू होता है उनका सवाल। 8वें अध्याय में है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब जैसा कि आप देखते हैं, देखने से ही हमको लगता है त्रिकोणमिति में 3 चीजों की बात, 3 चीजों का मेंशन किया गया है। जैसे कि त्रि, इस त्रि का अर्थ होता है 3, इसका अर्थ होता है 3। और कोण देख लीजिए यहां से, कोण का अर्थ होगा कोण। और मिति का अर्थ होता है माप, यानी 3 कोणों के माप से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए बहुत आसान है, केवल त्रिकोणमिति को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। त्रि, अगर हम त्रि को ले लेते हैं, ठीक है, त्रि मतलब 3, और कोण मतलब भी कोण ही होता है, और मिति मतलब होता है माप। माप बन गया त्रिकोणमिति, यानी 3 कोणों से संबंधित बातों का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। किताबी भाषा में अगर हम इसी को कहेंगे तो कहेंगे कि ज्ञान की वह शाखा जहां त्रिभुज से संबंधित बातों का, कोण से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे, उसे त्रिकोणमिति के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब चल आइए, चूंकि अगर हम इसके विस्तारित रूप से जाएं, फिर कोण क्या है, फिर कोण कैसे बने, अगर इस पे जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम आते हैं जो हमारा सिलेबस है वहीं पे, ठीक है। तो आर्यभट्ट साहब ने इसको, त्रिकोणमिति को बनाया। इसमें खास करके हम लोग समकोण त्रिभुज को लेके सारे सवालों को हल करते हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को 2 दृष्टिकोण से बांटते हैं, एक भुजा के आधार पर, दूसरा बांटते हैं उसको कोण के आधार पर, नहीं।
तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हमें इतना विश्लेषण नहीं करना है, उस पर नहीं जाना है। हम लोग सीधा सीधा आते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोगों को समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? समकोण त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग अब आएंगे सीधे समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज को लेते हैं। अब आप लोग चूंकि 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज किसको कहते हैं इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी हो तो कुछ ना कुछ उसका नाम दे देते हैं। वैसा ही हम लोग करेंगे, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं। चलो इसको ए दे दिया, ये बी है और ये सी है। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। अब एक चूंकि तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, अब उसमें आपको एक कोण हो गया 90 डिग्री का, तो बचा कितना? 90। इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला के 90 डिग्री है, क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री ले रहा है। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, किसी एक कोण को हम लोग प्रधान कोण मान लेते हैं, जिसको थीटा के द्वारा संबोधन करते हैं। थीटा उसमें मान लो कि ये कोण थीटा है। क्या हो गया? ये कोण थीटा हो गया। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मान लो कि ये मंदिर है, एक छत है, मकान। ठीक है। और आप यहां पर खड़े हो, तो मकान के सबसे ऊपरी सिरे को, या टावर ले लीजिए आप, टावर चूंकि सभी लोग देखे होंगे, तो टावर के ऊपरी सीमा को हम लोग देखते हैं तो हमारा एंगल ऐसे बनता है और यहां से इसकी दूरी हो जाती है ये। ठीक है। ये भी बन गया आपको समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया कि यहां से खड़ा होके आप ऊपर देखते हैं तो आपके सामने होगा सम्मुख। उसको क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। क्लियर। लेकिन त्रिकोण मिति में इसे हम लंब द्वारा सूचित करते हैं। किस द्वारा सूचित करते हैं? लंब द्वारा। यानी शॉर्ट में इसे पी कहा जाता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब यहां से यहां तक की आपको दूरी है। ठीक है। अब ये हो गया इस पर बेस। आप देखे होंगे कोई मकान बनाता है, मकान बनाएगा तो मकान बनाते के समय में जिस समय में कुर्सी दिया जाता है नीचे की परत, तो लोग क्या कहते हैं, मूर्ख लोगों को भी देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो? तो सर इस बार ना बेस दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया बेस। बेस का मतलब आधार। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। इसे बी द्वारा सूचित कहते हैं, बेस। और ये जो एक सबसे बड़ी रेखा होती है वो कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण नाम दे दिया। तो इस तीनों भुजा का नाम दे दिया गया। ठीक है। ये हो गया आपका और ये हो गया आपका थीटा। वैसे कहा जाता है। अब लंब क्या? तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है। थीटा और 90 डिग्री का कोण जो बनाता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा से आधार होगा। वो हमेशा से क्या होगा? आधार होगा। इसलिए यानी थीटा और बी, तो इसके बीच की दूरी वाली जो रेखा होती है उसे आधार कहते हैं। और जो त्रिकोणमिति के सबसे लंबी रेखा है उसे कर्ण कहते हैं। वैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें भी पांडव के 5 पुत्र में से सबसे 5 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन सब में सबसे बड़े थे कर्ण। दानवीर था। उसी तरीके से ये कभी भी चेंज नहीं होता है, वो भी अपने बातों पे अटल थे, ये भी यहाँ पे अटल होता है। ये त्रिकोणमिति में कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि इसको और इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी 90 डिग्री, तो कभी कभी हमारे घर में कोई गार्जियन होते हैं
और वो गार्जियन कभी कभी चले जाते हैं कहीं, हमारे पापा होते हैं गार्जियन या कोई होते हैं, वो अगर कभी चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए बाहर, तो क्या करते हैं, बड़े भाई साहब को बना देते हैं, तो वो क्या करता है, पूरे घर को संभालते हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि कभी कभी इन दोनों में चेंजिंग होते रहता है, तो बदल जाएगा। जैसे कि अगर चेंज हो जाता है कि जैसे कि देख लो आप, इसको एक दूसरा ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब ये क्या किया आपने, इस कोण को न्यून कोण मान लिया, थीटा कोण। अब देखो मैंने अभी भी आपको बताया, क्या बताया कि थीटा और समकोण त्रिभुज, समकोण 90 डिग्री, इस दोनों कोण, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो आपका आधार कहलाता है। अभी मेरा ये लंब था, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये यहां पे लंब हो जाएगा, अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण तो पहले ही की तरफ फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज होने वाले नहीं है, इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, चूंकि बहुत लंबा नहीं जाएंगे हम लोग, सीधा आते हैं साइन। अब इसके लिए क्या हुआ कि इसमें देखिए 6 संबंध है, उसी तरीके से त्रिकोणमिति में 6 चीजों से ही पूरे त्रिकोणमिति को सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें 6 संबंध कैसे, तो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण, तीसरा कोण, यानी 3 कोण हो गए, 1 2 3, 3 भुजा हो गए, तो 3 और 3 6, तो इसमें 6 आपका तो 6 संबंध भी है, तो उसका अलग अलग नाम है, उनका भी कुछ ना कुछ नाम दिए हैं आर्यभट्ट साहब ने, तो उनको हम लोग डायरेक्टली आते हैं और उसका फुल फॉर्म नहीं जानेंगे, बहुत सारा नाम नहीं, हम अगले वीडियो जब बड़ा बनाएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी हम डायरेक्टली आते हैं अपने यहाँ पर। तो इसके लिए त्रिकोणमिति को हल करने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता पड़ा साइन थीटा का, ठीक है। दूसरा आया कॉस थीटा का, और तीसरी आवश्यकता थी टेन थीटा का। यानी इन तीनों को बनाया गया, तीनों नाम हैं, जैसे लंब, कर्ण, आधार, इसी तरीके से। और इसके बाद 3 और नाम दिए गए, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए इसमें संबंध भी है, ये एक दूसरे का विपरीत भी होता है। इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है और इसका संबंध इसके साथ है, ठीक है। तो हमें आया ये 6 चीज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, और थीटा है तो थीटा। अब हम सीधे सूत्र पे आते हैं कि देखिए साइन, लंब, कर्ण और आधार हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ सूत्र होगा। तो साइन का सूत्र हो जाता है 1 में, साइन थीटा बराबर हो जाता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, यानी P/H, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां पर लिखते हैं हम आधार बटे कर्ण। आधार का होता है B और बाय H। तीसरा है हमारा टेन थीटा। टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P/B। अब देखिए ये 3 फार्मूला, अगर हमें ये केवल बेसिक ये 3 फार्मूला याद रहे तो 3 तो अपने आप याद हो जाएंगे, उसके बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता
नहीं है। बताते हैं आपको 1 मिनट में, देखिए कैसे याद होगा। चौथा मैंने आपको बताया था कि tan का उल्टा cot होता है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं cot थीटा, और cot का tan का उल्टा यानी उत्क्रम उल्टा कर दीजिए, तो आधार बट्टे लंब, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा b/p। ठीक है, सेक थीटा, देखिए सेक मैंने बताया था आपका कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आइए कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का आपने क्या लिखा है, कर्ण बटे आधार, आधार बट्टे कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का लिख दीजिए कर्ण बटे आधार, उल्टा कर दीजिए बस, कर्ण बटे आधार, यानी ये हमारा हो जाएगा h/b। और छठा जो है हमारा वो है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का आपने क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी h/p। इन्हीं बेसिक सूत्रों पे हमें सारे त्रिकोणमिति बनाने हैं। अगर जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है त्रिकोणमिति में, एक बात और कि त्रिकोणमिति में आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको जब तक ये याद नहीं होगा, आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, आप त्रिकोणमिति में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हमें इस फॉर्मूले को क्या करना होगा, याद करना होगा। विस्तार से हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे, हम इनका आपको पूरा नाम बताएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ा वीडियो होगा। अभी हम छोटे ही वीडियो में काम चलाते हैं। आप लोगों को जितनी आवश्यकता होती है हम उतने चीज आपको देंगे। तो पुनः हम आप लोगों को ये बताए, आशा है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आ जाएगी, स्पष्ट है। ठीक है, जो लोग आपके साथीगण हैं, जो भी हमारे चैनल पर हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि आप अपने आसपास वालों को बताइए, बिहार बोर्ड के अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए। आपको हमारे चैनल पे हम अपनी भाषा में, जो हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम अपने ही टोन में आप लोगों को समझाएंगे और आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो जो हमारे आसपास, आपके आसपास 10वीं के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको कहिए कि हमारे TPS चैनल पे आएँ, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। हम आपके साथ प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन लेके आएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट को लेके आएंगे हम अपने टीम वर्क के द्वारा। तो तब तक इतना ही। तो इस वीडियो में बाय बाय, आगे पुनः हम लोग मिलेंगे।